एक वक्त था कि लोटों को छांगा मांगा ले जाया करते थे, मरी ले जाया करते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। थोड़ी सी अखबार में खबर आती थी, लेकिन लोटों को ये नहीं पता कि जमाना बदल चुका है। ये जो आप सबने मोबाइल फोन पकड़ा हुआ है, इसने दुनिया बदल दी है सब में। पहले तो बड़े बड़े सियासी दानश्वर तबसरा किया करते थे सियासत के ऊपर, लोटों के ऊपर। अब छोटे छोटे बच्चे टेलीफोन पकड़ के तबसरा करते हैं। तो लोटो सुन लो, जमाना बदल गया है। तुम जिधर पब्लिक के अंदर जाओगे, तीन आवाजें सुनोगे, तीन नारे। सबसे पहला लोटा, दूसरा नारा चोर और तीसरा नारा गद्दार। आजाद मुल्क चाहते हैं। तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि हम एक हकीकी आजादी की तहरीक इसलिए इसके लिए जहाद लड़ रहे हैं, क्योंकि ना हम अंग्रेज और हिंदुओं की गुलामी के बाद आजाद होके, ना हम अमेरिकी गुलामी चाहते हैं और ना इन चोरों की गुलामी चाहते हैं। एक साजिश की गई क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं आया एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी लेके आया, जिसका मकसद क्या था? किसी से जंग नहीं थी। हम किसी से जंग नहीं लड़ना चाहते, किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते थे कि हमारी ऐसी फॉरेन पॉलिसी हो जो हमारे लोगों के मफादात की हिफाजत करे, हमारे लोगों को किसी और मुल्क के मफादात के लिए कुर्बान ना किया जाए। जब मैंने उन्हें कहा दो चीजें कि हम अमेरिका आपके साथ अमन में शामिल हैं आपके साथ, लेकिन हम किसी भी जंग में आपके साथ शिरकत नहीं करेंगे, हम आपको बेसिस नहीं देंगे पाकिस्तान में। हमने फैसला जब किया रूस का जाने का, हमारा मकसद रूस सिर्फ यह था कि मेरे लोगों का फायदा हो। हम वहां से सस्ता तेल खरीदें जो हिंदुस्तान खरीद रहा है, ताकि जो लोग इस वक्त महंगाई में पिस रहे हैं, इस वक्त जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई तो हमारा 100 रुपया लीटर पेट्रोल बढ़ा है और फजल रहमान उससे भी ज्यादा 125 रुपया बढ़ा है। बिजली 16 रुपए यूनिट से बिजली गई 36 रुपए यूनिट। 45% गैस बढ़ी, 45% गैस बढ़ गई। सारी चीजें, आटा, सारी चीजें महंगी, घी महंगा, आटा सब कुछ महंगा। हम ये चाह रहे थे कि हम रूस से सस्ता तेल लें जो हिंदुस्तान ले रहा है। जब हम अपनी कीमतें बढ़ा रहे थे, हिंदुस्तान 25 रुपए लीटर अपने तेल और डीजल की कीमत कम कर रहा था। उन्होंने अमेरिका के इत्तेहादी होते हुए उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को कुर्बान नहीं किया अमेरिका के लिए। हम भी ये चाहते थे, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी मेरी अवाम के लिए बने। तो इसलिए साजिश की गई
यहाँ के मुकामी मीर जाफर और मीर सादक मिल गए, हमारी हुकूमत गिराई, लोटे खरीदे गए, आजाद मुल्क चाहते हैं। तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि हम एक हकीकी आजादी की तहरीक इसलिए इसके लिए जहाद लड़ रहे हैं क्योंकि ना हम अंग्रेज और हिंदुओं की गुलामी के बाद आजाद होके, ना हम अमेरिकी गुलामी चाहते हैं और ना इन चोरों की गुलामी चाहते हैं। एक साजिश की गई क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं आया एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी लेके आया, जिसका मकसद क्या था? किसी से जंग नहीं थी, हम किसी से जंग नहीं लड़ना चाहते, किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते थे कि हमारी ऐसी फॉरेन पॉलिसी हो जो हमारे लोगों के मफादात की हिफाजत करे, हमारे लोगों को किसी और मुल्क के मफादात के लिए कुर्बान ना किया जाए। पैरों में गिरो, तुम जो मर्जी कर लो, तुम उनके साथ बैठ के नून लीग की पूरी साजिश करो कि इन चोरों को इलेक्शन कैसे जताना है। मैं उसे कहता हूं, लाहौर में एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है, मिस्टर एक्स बैठ के पूरी प्लानिंग कर रहा है इलेक्शन में धांधली करने की। मिस्टर एक्स, आप भी सुन लो, ये धांधली अगर आप करेंगे तो धांधली से आप नहीं जीतने लगे, धांधले से भी नहीं जीतने लगे। कि राय हक पे चलो, उसका हुक्म है। हमारा पाकिस्तान जो हम एक अजीम, जो वो पाकिस्तान कायदे आजम का और अल्लामा इकबाल का, उस पाकिस्तान के लिए हम सब ने मिलकर जद्दोजहद करनी है। और ये जो लोग, ये जो सारे चोरों का टोला इकट्ठा है और अमेरिका साजिश पे हमारे ऊपर मुसल्लत किया, सारी कौम को मैं आज कह रहा हूं कि हमने इनका मुकाबला करना है, इनके खिलाफ जहाद लड़नी है। और हमने जितनी मर्जी ये कोशिश करे हमें डराने की, धमकाने की, खौफ फैलाने की, दहशत फैलाने की, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा कलमा है, सिवाय अल्लाह के हम किसी के सामने नहीं झुकते। और जब तक हम जिंदा हैं हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे और अगले इतवार तुम्हें शिकस्त देंगे। और तुम्हें शिकस्त देके इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसकी अभी हमें, जिस रास्ते पे हम निकले हुए हैं, जिसको हम नया पाकिस्तान कहते हैं, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान, कायदे आजम का पाकिस्तान। तो मैं आज कर्नल साहब, कर्नल शबीर, आपको आज पैगाम देना चाहता हूं कि पोलिंग डे पे आपने पहरा देना है हर पोलिंग स्टेशन का, और आपके पास हर पोलिंग स्टेशन पे 10 बाशऊर और दिलेर नौजवान चाहिए जो कि पोलिंग स्टेशन का पहला दे। आपने पूरी तैयारी करनी है कि हमने हर तरह धांधली रोकनी है। और मैं चाहता हूं कि सारे बाकी नौजवान जितने भी आप यहाँ, और मेरी बहनें आप भी सुन लो, आपने घर घर जाना है, एक एक दरवाजा खड़खड़ाना है कि ये फैसला, ये सियासत नहीं हो रही, ये हम अपने हकीकी आजादी की तहरीक की जहाद लड़ रहे हैं। इसलिए आपने सबने इसको अपना इलेक्शन समझना है, अपनी मुस्तकबिल के लिए।
अपने बच्चों के मुस्तकबिल इन चोरों से बचाने के लिए सबने शिरकत करनी है। और ये जो समझ रहे हैं कि ये धांधली करके इनको जिता देंगे, मेरा आज चैलेंज है कि पाकिस्तानी कौम आज ऐसे खड़ी है, आपको उस सतह की धांधली करनी पड़ेगी इन चोरों को जिताने के लिए, इन लोटों को जिताने के लिए, कि सारा इलेक्शन बेमाने हो जाएगा और बजाय इलेक्शन से कोई फर्क पड़े, इलेक्शन से इंतशार फैलेगा।